गुड इवनिंग गाइस। आज के इस वीडियो में आपको वर्ब्स के फॉर्म को याद करने की एक बढ़िया ट्रिक बताऊंगी। अगर वो ट्रिक को आप अप्लाई करते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश में तो बढ़िया तरह से वर्ब के फॉर्म को याद कर पाओगे। अब अगर हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं? टेंसेस सीखते हैं, मॉडल सीखते हैं। लेकिन टेंसेस और मॉडल्स को बनाने के लिए वर्ब्स के फॉर्म का आना तो जरूरी है। तो क्यों ना वर्ब्स के फॉर्म को ही याद किया जाए। चलो रट रट के हम वर्ब्स के फॉर्म को याद भी कर लेते हैं। तो क्या आप ज्यादा दिन तक उस वर्ब्स के फॉर्म को याद रख पाओगे? नहीं। अगर हम 2-3 बार अगर उसे रट भी लेते हैं तो लास्ट में उसे भूलना ही होता है। तो आज मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप वर्ब्स के फॉर्म को याद करना भूलोगे ही नहीं। आप बिना याद किए भी उसे पहचान जाओगे कि कहाँ पर किस वर्ब का यूज करना है और किस तरीके से करना है, और ये भी पहचान जाओगे कि कौन सा वर्ब है। उससे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं और एकदम डिटेल में बताऊंगी। और बिलीव मी, ये क्लास आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र वाली क्लास होगी। इस क्लास को आप बिल्कुल मिस नहीं करना है, बिल्कुल एंड तक देखना है। ऐसे ऐसे रूल बताऊंगी जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, जो आपको कभी कोई टीचर पढ़ाया ही नहीं होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए वर्ब्स कितने टाइप के होते हैं? वर्ब्स के 2 टाइप होते हैं। एक होते हैं रेगुलर वर्ब एंड सेकंड होते हैं इररेगुलर वर्ब। तो मैंने इररेगुलर पर बेस्ट वीडियो बना रखी हूँ कि इररेगुलर वर्ब को याद करने की क्या ट्रिक है। देखिए, आप हमेशा ये बात याद रखिए, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको 100% वर्ब याद रहना चाहिए, जिसमें ज़्यादा ज़रूरी 95% आपको रेगुलर वर्ब आने चाहिए और 5% आपको इररेगुलर वर्ब आना चाहिए। यानी कि बहुत कम इररेगुलर वर्ब आता है। ये रेगुलर वर्ब को याद करने की क्या ट्रिक है मैंने आप लोगों से शेयर कर रखा है। अगर आपको वो वीडियो नहीं पता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसकी लिंक आपसे शेयर कर दूंगी, या फिर आप रिक्वेस्ट करते हो तो मैं दोबारा उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करवा सकती हूँ। अब बात करते हैं रेगुलर वर्ब। तो सारे टीचर क्या बोलते हैं कि रेगुलर वर्ब में आप ईडी लगा दो, रेगुलर वर्ब का काम खत्म। बिल्कुल नहीं। रेगुलर वर्ब को भी याद करने का ट्रिक होना चाहिए। आप सभी वर्ब में ईडी तो लगाते हो। जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल, पहला है एग्जांपल ड्राई, सेकंड है प्ले, से, पैट। अब ये बताइए ये वर्ब्स कैसे बनेंगे? सब में डी लगाना है। चलिए हम सब में डी लगाते हैं। इसमें भी डी लगाना है तो हम लिखेंगे DRYED। इसमें भी ईडी लगाना है तो PLAYED लगा देंगे। इसमें भी ईडी लगाना है तो हम लगा देंगे ईडी लगा दिए। इसमें भी ईडी लगाना है, चलिए इसमें भी ईडी लगा दिए। तो क्या ये सारे सही है? हमारे सारे टीचर ने क्या सिखाया है कि रेगुलर लास्ट में ईडी लगा देना बेटा, काम खत्म हो जाएगा। यही तो हमारे टीचर ने हमें सिखाया है। गलत सिखाया है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, मानती हूँ कि सबके लास्ट में ईडी आपको देखने को मिलता है, बट ईडी लगाने का भी फॉर्मूला होता है ना। ड्राइंग में आपने ईडी लगा दिया तो क्या ये सेकंड फॉर्म बन गया या थर्ड फॉर्म बन गया? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया। प्ले में आपने ईडी लगा दिया तो ये सही बन गया। से में ईडी लगा दिया तो ये गलत बन गया। पैट में ईडी लगा दिया तो ये गलत बन गया। क्यों? इसमें भी हम लोगों ने ईडी लगाया तो ये राइट हो गया, बाकी सब रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ वाई एज इट इज आप इसका यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे टी का आप एज इट इज यूज नहीं कर सकते, इससे चेंज करना पड़ता है। बट क्यों चेंज करें? हमें सिखाया गया है कि लास्ट में एडी लगाओ, हम एडी लगा दिए तो क्यों गलत हुआ? इस पे आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि एडी ऐसा क्यों, हम लोगों ने एडी लगाया तो क्यों गलत हो गया? आखिर क्यों चेंज करना है, क्यों वाई को चेंज करना है, एज इट इज नहीं उतारना है? तो चलिए आज ये सभी पे हम डिस्कस करने वाले हैं, सभी रूल को सीखेंगे कि वाई को आखिर चेंज क्यों किया जाता है, सिलेबल क्या होते हैं, कब किसका यूज कहाँ किया जाता है। कभी कभी आपने देखा है जब आपके लास्ट लेटर होते हैं, जैसे कि आपने स्टॉप देखा होगा, इसका सेकंड फॉर्म आपने देखा होगा, तो सेकंड फॉर्म में क्या करते हैं? डबल PED लगा देते। तो कभी कभी आपने सोचा है स्टॉप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ डबल P क्यों किया गया है? लास्ट में तो सिर्फ ED लगता है, तो डबल P क्यों किया गया है? आपने कभी ऐसा सोचा है? नहीं सोचा है तो आज सोचने पे मजबूर हो जाएंगे आप। चलिए अब ट्रिक सीखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। एक एक करके सारे ट्रिक सिखाऊंगी, सभी को जड़ से खत्म कर दूंगी। पहला रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है? रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब समझते हैं कि अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो। कॉन्सोनेंट यानी कि जो वॉवल्स, 5 हमारे वॉवल्स होते हैं, 5 हमारे वॉवल्स को छोड़कर जितने बच जाते हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहने पर वाई को आई में बदल कर ईडी जोड़ा जाता है। अब आपने सोचा वाई को क्यों बदला जाता है? जैसे
ये आर आपका क्या है, आर आपका कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हम चेंज कर देंगे, आई बना देंगे, तो हमारा कैसे बन जाएगा, डी आर आई ए डी लगा देंगे। समझ गए, वाई को क्यों बदला जाता है, क्योंकि कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहने पर वाई को चेंज कर दिया जाता है, आई में बदल दिया जाता है। अब आपके सेकेंड फॉर्म जो रहते हैं थर्ड फॉर्म भी सेम रहते हैं, है ना। चलिए अब सभी को, ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा होता है, सेकेंड फॉर्म ड्राइड एंड थर्ड फॉर्म ड्राइड। ट्राई को होता है कोशिश करना, वाई को आई बदल देंगे, एडी लगा देंगे, ट्राइड, एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा ट्राइड। नेक्स्ट है डिनाई। डिनाई का मतलब होता है अस्वीकार करना, इसका अगर सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो हो जाएगा डिनाइड, एंड थर्ड फॉर्म भी होगा डिनाइड। नेक्स्ट है कैरी। कैरी मतलब होता है धोना, जब इसका सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो हम डबल आर तो लिखेंगे, वाई को आई में बदल देंगे और एडी लगा देंगे, कैरी का कैरिड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी कैरिड हो जाएगा। समझ गए, अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि वाई को कब चेंज करना है, जब कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहे तो आप वाई को चेंज करके आई में बदल देना। तो चलिए अप्लाई को आप चेंज करो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करो, फटाफट आपकी भी रिवाइज होते जाएगी। चलिए सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है, सेकेंड रूल समझते हैं। गाइड इन सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आपको बस मेरे साथ समझना है कि रूल क्या है, उसके बाद आपको वर्ब्स की फॉर्म मिल जाएगी, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, उसे प्रैक्टिस कर लोगे तो आप कभी वर्ब्स के फॉर्म को आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फर्स्ट फॉर्म को देखकर ही सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाना सीख जाओगे। रूल नंबर सेकेंड है, जब अंत में वॉवल और वाई रहे, वॉवल और वाई रहता है तो वाई को आई में नहीं बदलना पड़ता। जैसे वाई से पहले क्या आपका वॉवल है ना, हमारा वाई को कब चेंज करना था, जब कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो वाई को आई में बदल दिया जाता है, बट अगर वॉवल प्लस वाई हो तो वाई को नहीं बदला जाता है, वाई को एज इट इज रखा जाता है, इसीलिए ये ऐसे बन जाता है प्लेट एंड प्लेट। अब समझे वाई को क्यों नहीं चेंज किया गया है, क्योंकि ये वॉवल प्लस वाई है। प्रे यानी कि प्रार्थना करना, अगर इसका सेकेंड फॉर्म बनाए तो एज इट इज वाई उतर जाएगा, प्रेड एंड प्रेड। सेम एंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा एंजॉयड। अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि वाई को कब चेंज करना है और कब चेंज नहीं करना है। अनॉय का मतलब होता है चिढ़ाना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा अनॉयड, एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे हमारे अनॉयड, ठीक है। एंड डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, तो ये आप कर लेना, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। गाइस देखिए यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं कि वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाया जाता है, बट जानते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बनाने का भी तरीका होता है। सभी टीचर ने आपसे यही कहा होगा, मैंने भी आपसे यही कहा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दो, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। बिल्कुल गलत। हाँ ये सही है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड करना है, लेकिन आईएनजी ऐड करने का भी रूल होता है। मैंने एक ही वीडियो में सारे रूल कवर नहीं करवाया है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कैसे रेडी किया जाता है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इसमें आप वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म बदलना सीख जाओ। अगर एक ही साथ में आपको बताने लगी तो खिचड़ी बन जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा रूल कहाँ अप्लाई करे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी करके सीख आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी, देन हम फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म बनाना सीखेंगे। तो चलिए अब आगे देखिए रूल नंबर थर्ड क्या है। रूल नंबर थर्ड है, इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं। से, पे, ले आदि इरेगुलर वर्ब पर यह नियम लागू नहीं होता है। ये रेगुलर वर्ब पे ना ये नियम लागू नहीं होता, ये एक्सेप्शन होते हैं, इस पे आपको कोई रूल लागू नहीं होता। यहाँ पे वॉवल प्लस हमारा वाई है ना, अभी हम लोगों ने क्या देखा, कॉन्सोनेंट और वाई रहने पर वाई को आई में बदल दिया जाता है, करेक्ट। सेकेंड रूल था हमारा, वॉवल प्लस वाई रहने पर वाई को चेंज नहीं किया जाता है, बट यहाँ वॉवल प्लस वाई रहेगा फिर भी इसको चेंज कर दिया जाएगा। ये एक्सेप्शन होता है, बस ये 3 वर्ब है जो आपको याद करने होंगे, इनमें कोई रूल लागू नहीं होता है, इनमें आपको याद करना होगा, ठीक है। कुछ कुछ आपको याद रखना होगा, बाकी सारे रूल के हिसाब से बनते हैं। तो से का सैड हो जाएगा एंड थर्ड फॉर्म भी सैड हो जाएगा, ठीक है। पे होता है हमारा वेतन, अगर हम इसका सेकेंड फॉर्म करने जाए तो पेड हो जाएगा एंड थर्ड फॉर्म भी हमारा
पेड हो जाएगा। ले का मतलब होता है बिछाना या लेटाना। इसका आंसर आप देना, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 4 क्या है। जब एक सिलेबल वाले रेगुलर वर्ब के अंत में CVC रहता है तो लास्ट वाले लेटर को डबल करके AD लगाया जाता है। अब ये सिलेबल क्या होते हैं, आप में से काफी स्टूडेंट को पता होगा सिलेबल क्या होते हैं और काफी स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि सिलेबल क्या होते हैं। सिलेबल होते हैं 1 टाइप सिलेबल, 2 टाइप सिलेबल, 3 लेटर वाले सिलेबल, बहुत सारे सिलेबल होते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि सिलेबल को आपको पहचानना कैसे है। सिलेबल को पहचानने के बहुत सारे नियम है, तो मैं आपको एक नियम बता देती हूँ। मैं यहाँ पर कुछ वर्ड लिख रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। पहला वर्ड है पैट, यही हम लोगों ने लिख लिया पैट, ठीक है। सेकेंड है टुडे, थर्ड है हमारा ब्यूटीफुल, इंफॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ पे अब इसमें हम सिलेबल खोजेंगे कि सिलेबल क्या होता है। सिलेबल जैसे कि मान लीजिए आप इसे बोलिए, बोल कर देखिए पैट पैट, एक ही बार में आपने इसे बोल दिया, तोड़ तोड़ के बोल रहे कि तो ऐसे आप नहीं बोल रहे ना, आप डायरेक्ट बोल रहे पैट, यानी कि ये एक सिलेबल वाले वर्ड है। अब सेकेंड वाला बोलिए टुडे, आप क्या बोल रहे टुडे, 2 सिलेबल आए ना, टुडे, दो सिलेबल आया, यानी कि इसमें 2 सिलेबल है। अब इसे बोलिए ब्यूटीफुल, 3 सिलेबल आए ना, ब्यूटीफुल, इसमें आए 3 सिलेबल। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, तो ये 4 सिलेबल हो गए। नेक्स्ट देखिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, देखिए यू अलग हो गया, यूनिवर्सिटी, इसमें क्या हो गया, 5 सिलेबल हो गए हैं। तो ये होता है सिलेबल पहचानने का तरीका। तो यहाँ पे एक सिलेबल बोला गया है, एक सिलेबल, यहाँ पे सारे वर्ड को पढ़िए, पैट, स्टॉप, ड्रॉप, बैग, रॉक, सब एक सिलेबल है ना, एक ही साउंड आ रहा ना आपके मुंह से। ऐसा तो आप नहीं बोल रहे स्टॉप, ऐसे नहीं ना बोल रहे, अलग अलग करके तो नहीं बोल रहे, एक ही बार में आप डायरेक्ट बोल रहे हैं ना, तो ये एक सिलेबल होते हैं। 2 सिलेबल होंगे तो आपको ऐसे बोलना होगा टुडे, पर्सन, डिसाइड, तो ये सारे 2 सिलेबल के होते हैं। तो वो बात अलग है। तो आपको सिलेबल कैसे पहचानना है, इस तरह से आप पहचान सकते हैं। जितने भाग में आप उसे बोल रहे हैं वो सारे आपके सिलेबल होते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। चलिए ये तो देख लिए। अब हमारा रूल कहता है कि जब एक सिलेबल वाले रेगुलर वर्ब, ये सारे एक सिलेबल वाले रेगुलर वर्ब है, इसके अंत में CVC। अब CVC क्या होता है, CVC यानी कि C मतलब कॉन्सोनेंट, V मतलब वॉवल और C मतलब कॉन्सोनेंट। देखिए आपके रेगुलर वर्ब को देखिए, PAT पैट, तो P आपका क्या है, कॉन्सोनेंट, A क्या है, वॉवल, T क्या है, कॉन्सोनेंट। CVC आ गया ना। जब CVC रहता है तो लास्ट वाले लेटर को डबल करके AD लगाया जाता है। अब आपको समझ में आ गया ना कब डबल करना है, जब लास्ट में CVC आए और एक सिलेबल का वो रहे, मतलब उसको तोड़ तोड़ के नहीं बोलना है, एक ही बार में जैसे आप बोल देते हैं और इसके लास्ट में CVC आए तो उसके लेटर को डबल कर दिया जाता है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पैट और T को डबल T करके पैटेड कर देंगे, ठीक है। एंड थर्ड फॉर्म भी सेम हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रोकना। तो यहाँ पे एक ही बार में बोल रहे, एक सिलेबल का है और लास्ट में देखिए, लास्ट वाले आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो पहले C है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वोवेल, कॉन्सोनेंट। मैंने क्या बोला, अंत में, अंत यानी कि लास्ट में, तो S को छोड़कर लास्ट वाला देखिए CVC है ना। तो मैंने क्या बोला था, लास्ट वाला को छोड़कर, ठीक है। तो उतना आपको ध्यान नहीं देना, बस लास्ट वाला को ध्यान देना है। TOP, CVC आ गया ना, तो इसमें भी डबल P कर देंगे, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉप। ड्रॉप मतलब गिराना, ये भी CVC है तो बोल देंगे ड्रॉप्ड एंड ड्रॉप्ड। बहुत इजीली आप पहचान पा रहे हैं ना किसमें क्या लगाना है। बैग मतलब होता है भीख मांगना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है बैग्ड एंड थर्ड फॉर्म पे हो जाता है बैग्ड। नेक्स्ट है रॉब मतलब लूटना। इस सेंटेंस इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। आई होप आपको ये भी रूल पता चल गया होगा कि 1 सिलेबल क्या होता है, 2 सिलेबल क्या होता है और लेटर को डबल कब किया जाता है।
एक और चीज आपको ध्यान देना, नेक्स्ट रूल में देखते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 5 है, अगर एक सिलेबल वाले रेगुलर वर्ब के बीच में दो वोवल, क्या मैंने बोला, दो वोवल लेटर हो तो लास्ट वाले लेटर को डबल नहीं किया जाता है। मतलब हम लोगों ने क्या देखा था, कॉन्सोनेंट था, फिर वोवल था, फिर कॉन्सोनेंट था, राइट। ऐसा ही तो था हमारे रूल नंबर 4 में। इसमें देखिए क्या है, कॉन्सोनेंट है, फिर यहाँ दो दो वोवल है और फिर कॉन्सोनेंट है। तो अगर बीच में दो वोवल आते हैं तो लेटर को डबल नहीं किया जाता है। समझ गए? हाँ, आई होप अब समझ गए। तो चलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सिट यानी कि बैठना, हम बोल देंगे सीटेड। थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा सीटेड। तो आपको समझ में आ गया डबल कब करना है। लुक मतलब देखना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा लुक्ड एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा लुक्ड। कुक का मतलब होता है खाना बनाना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे कुक्ड एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे कुक्ड। नेक्स्ट है क्लीन मतलब सफाई करना, तो ये आप फ्रेम करना। चलिए नेक्स्ट रूल देखें। रूल नंबर 6 कहता है, यदि रेगुलर वर्ब में दो सिलेबल, ठीक है, दो सिलेबल, समझ रहे हैं ना, का हो तो अंतिम सिलेबल CB से पूरा होता है, यानी कि लास्ट वाले सिलेबल CBC से पूरा होता है, तो तथा स्ट्रेच्ड हो तो लास्ट लेटर को डबल करके AD लगाया जाता है। एकदम ध्यान से समझिए मेरी बात, सब एकदम क्लियर कर दोगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट अगर आपने ध्यान दिया तो। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, दो सिलेबल। अब बोल के देखते हैं, बैट, इसका क्या साउंड हो रहा, ओ बैट, यानी कि इसमें दो सिलेबल है ना। हाँ, दो सिलेबल है। अंतिम सिलेबल CBC से पूरा होता है, ये हुआ CB से पूरा हुआ अंतिम सिलेबल, और स्ट्रेच्ड दिया जाता है यानी कि जोड़ दिया जाता है। अब इसे क्या बोलेगा, अ बैट, ऐसे नहीं बोलेगा, आप बोलोगे अ बैट। बैट को क्या करें, जोड़ दे रहे हैं ना, स्ट्रेच दे रहे हैं। अ बैट, अ लॉट, प्रेफर, परमिट, तो जोड़ दे रहे हैं आप, डायरेक्ट नहीं बोल रहा परमिट, प्रेफर, ऐसे नहीं बोल रहा, ठीक है, एकदम जोड़ देकर स्ट्रेच देकर बोल रहा है। तो स्ट्रेच जब देंगे तो लास्ट वाले लेटर को डबल कर देंगे। याद रहे, जब दो सिलेबल हो यानी कि दो सिलेबल आते हैं और CBC से पूरा होता हो और लास्ट वाले को हम जोड़ देकर बोलते हैं तो लास्ट लेटर को डबल करके ED लगाया जाता है। ठीक है, चलिए लगाते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि उकसाना, तो हम इसे बोल देंगे ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्टेड एंड ऑब्जेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है अलॉट, अलॉट यानी कि अंश देना, तो हम इसे बोलेंगे अलॉटेड। अंश देना यानी कि कुछ हिस्सा देना, ठीक है, कुछ हिस्सा देना किसी चीज़ का, इसका थर्ड फॉर्म पे हो जाएगा अलॉटेड। नेक्स्ट है प्रीफर, प्रीफर, फॉर, एकदम जोड़ देकर बोले, स्ट्रेस दे रहे, पसंद करना। जैसे कोई बहुत चीज़ हम किसी के सामने रख देते हैं और बोलते हैं ना आप क्या पसंद करेंगे, मतलब आप क्या प्रीफर करेंगे, ठीक है, तो प्रीफर करने यानी कि पसंद करना, इसे हम बोल देंगे प्रीफर्ड, डबल R कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर तो मिस्टेक हो गया, डबल T होगा, प्रीफर्ड एंड प्रीफर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है परमिट, परमिट यानी कि आज्ञा देना, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आपको समझ में आ गया कि डबल कब करना है, जब हमारा दो सिलेबल हो और अंतिम सिलेबल CBC से पूरा हो और स्ट्रेंथ दिया जाता है तो वहाँ पे लेटर को डबल कर दिया जाता है। नेक्स्ट रूल में देख लीजिए, बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 7, अगर लास्ट सिलेबल अनस्ट्रेच्ड हो, अनस्ट्रेच्ड मतलब उस पर जोड़ ना दिया जाता हो, तो अधिकतर केस में लास्ट लेटर को डबल नहीं होगा। मतलब इससे देखिए दो सिलेबल है, ओपन, दो सिलेबल है ना, ओपन, लेकिन क्या हम ऐसे बोल रहे ओपेन, ओपेन हम बोल रहे क्या, पेन को हम जोड़ देकर बोल रहे क्या, इंटर, आंसर, आप जोड़ देके तो नहीं बोल रहे, आप एकदम आराम से बोल रहे ओपन, इंटर, आंसर, एकदम आराम से बोल रहे ना, जोड़ नहीं दे रहे, यानी कि अनस्ट्रेच्ड है, तो इसमें डबल नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये CBC से पूरा हो रहा है, देखिए ये भी CBC से पूरा हो रहा है और ये भी दो सिलेबल का ही है, लेकिन ये अनस्ट्रेच्ड है, इस पे जोड़ नहीं दे रहे हैं, इसीलिए इसमें डबल नहीं होगा लास्ट लेटर।
बहुत चेंज है, एकदम माइनर माइनर सा डिफरेंस है, आपको याद रखना होगा। तो ओपन यानी कि खोलना, तो इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ओपन एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओपन। देखिए गाइस, एक बार और आप वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है इंटर्ड एंड थर्ड फॉर्म पे हो जाता है इंटर्ड। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि अगर सोचेगा कि अब बाद में देखेंगे तो बाद में आप काफ़ी कुछ भूल जाएंगे। तो आप अभी देख लीजिएगा तो छोटे छोटे डिफरेंस है, आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आंसर, उत्तर देना है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। चलिए, रूल हम लोगों ने सीख लिया, यही सारे रूल थे रेगुलर वर्ब के जो हम लोगों ने सीख लिया। आई होप आपको सारे रूल पसंद आए होंगे और इसकी नेक्स्ट क्लास में जल्द लेकर आऊँगी, जिसमें आप लोगों को फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में बनाना सिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि उस पर भी रूल होते हैं। अब देखिए, आपने कभी सोचा होगा कि रेगुलर वर्ब को भी याद करने के ट्रिक होते हैं? नहीं सोचा होगा, आपने सोचा होगा कि ईडी लगाया जाता है। जो मैंने छोड़ दिया, जैसे वर्क हो गया या फिर यूज़ हो गया, जैसे यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा मैंने यूज़, अब लास्ट में ए होने के कारण इसमें ईडी नहीं लगाते हैं, हम इसका सेकेंड फॉर्म में सिर्फ डी लगा देते हैं। तो वो सब तो ईजी चीज़ है, वो सब आप समझ जाओगे, ठीक है। तो वो सब आप खुद ही समझ जाना, आप खुद ही इंटेलिजेंट हो, आप समझ जाओगे। चलिए, अब कुछ हम वर्ब्स के फॉर्म को देखते हैं, उसे याद कर लेते हैं और कुछ होमवर्क मैं आपको दूंगी। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, आप अपने रिलेटिव को शेयर कीजिए जो अभी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबकी हेल्प कर पाओ, इसलिए शेयर कीजिए, ये वीडियो को वायरल कर दीजिए, जितने व्यूज़ आने चाहिए उतने लाइक भी आने चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है, तो मेहनत का रिजल्ट तो आप दे ही सकते हो। तो आप ही लोग पे सारे डिपेंड है, आप लोग इसे शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना इसे वायरल कर दीजिए, क्योंकि ये सभी को हेल्प करने वाले हैं, तो सबकी हेल्प आपको ही करनी है। चलिए, अब एक एक करके पढ़ते हैं, बोलते जाना है। बर्न मतलब जलना, बर्न यानी कि जलना, सेकेंड फॉर्म बर्न, थर्ड फॉर्म बॉन्ड, बर्निंग बर्न्स, बर्न बॉन्ड बर्न बर्निंग बर्न्स। बैंड यानी कि झुकना, बैंड बैंड बैंडिंग बैंड्स। ब्रिंग यानी कि लाना, ब्रॉट ब्रॉट ब्रिंगिंग ब्रिंग। ब्रिंग यानी कि लाना, ब्रॉट ब्रॉट ब्रिंगिंग ब्रिंग्स। बिकम यानी कि होना, बिकैम बिकम बिकमिंग बिकम्स। कम यानी कि आना, अब कम का सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्या फॉर्म्स होंगे, ये आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट है कैच यानी कि पकड़ना, कॉट कॉट कैचिंग कैच। डू यानी कि करना, डिड डन डूइंग डज। सिंग यानी कि गाना, sang sung सिंगिंग सिंग्स। सिंक यानी कि डूबना, sang sung सिंकिंग सिंग। स्वेर यानी कि कसम खाना, बोलते थे ना आई स्वेर, मैंने गलती नहीं किया है, तो स्वेर यानी कि कसम खाना, स्वॉर स्वॉर स्वेरिंग स्वेर्स। स्टैंड यानी कि खड़े रहना, स्टूड स्टूड स्टैंडिंग स्टैंड्स। सेल यानी कि बेचना, सोल्ड सोल्ड सेलिंग सेल्स। साइन यानी कि चमकना, सोल्ड सोन साइनिंग साइंस। सूट यानी कि गोली मारना, अब इसके क्या फॉर्म्स होंगे ये आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। चलिए, और भी देखिए बहुत सारे हैं, सभी को हम बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। गाइस, अगर आपको इर्रेगुलर वर्ब की फॉर्म को भी याद करने की ट्रिक वाली वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर मैं ज़रूर प्रैक्टिस करवाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म बनाना सिखाऊंगी। अब है वेयर। वेयर यानी कि कपड़े पहनना, वॉर वॉर्न वेयरिंग वेयर्स। राइट यानी कि लिखना, रोट रिटर्न राइटिंग राइट्स। बिगिन यानी कि शुरू करना, बिगैन बिगन बिगिनिंग बिगिन्स। ड्रिंक यानी कि पीना, ड्रैंक ड्रॉन्ग ड्रिंकिंग ड्रिंक्स। रिंग यानी कि घंटी बजना, और इसका क्या होगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपको नहीं पता है तो मैं इसकी पीडीएफ जब अपलोड करूँगी तो उसमें लिखा रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है रन यानी कि दौड़ना, रन रन रनिंग रन्स। श्रिंक यानी कि सिकुड़ना, श्रैंक श्रंक श्रिंकिंग श्रिंक्स।
राइट यानी कि सवार होना, रोड, रिडन, राइटिंग, राइट्स। राइज यानी कि उठना या जागना, रोज, राइजन, राइजिंग, राइजिंग। सी यानी कि देखना, सो, सेन, सी। इसके फिफ्थ फॉर्म नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है स्पीक यानी कि बोलना, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। टेक यानी कि लेना, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स। थ्रो यानी कि फेंकना, इसका क्या फॉर्म्स बनेंगे, इसका आंसर आप दीजिएगा। वेक जागना, वॉक, वॉकिंग, वेकिंग, वेक्स। फॉरगिव यानी कि माफ करना, फॉरगिव, फॉरगिवन, फॉरगिविंग, फॉरगिव्स। गिव यानी कि देना, गिव, गिवन, गिविंग, गिव्स। ग्रो यानी कि बढ़ना, ग्रो, ग्रोन, ग्रोइंग, ग्रोस। हाइड यानी कि छिपना, इसका आंसर आप दीजिएगा। नो यानी कि जानना, न्यू, यहाँ पर नोन होगा, ठीक है। अब देखिए, देख लीजिए, मैंने इसे सही कर दिया। आप में से काफ़ी स्टूडेंट होता है ना, थोड़ी सी गलत प्रिंटिंग हो जाती है, बस आप कमेंट करने लगते हो कि मैम आपने गलत बनाया, आपने गलत लिखा है। तो मैंने यहाँ पर सही कर दिया, नो, नो, न्यू, नोन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। नोइंग, नोस। लाई यानी कि लेटना, ले, लेन, लाइंग, लाइफ। बाय यानी कि खरीदना, बॉट, बॉट, बाइंग, बाइज। चूज यानी कि चुनना, इसका आंसर आप दीजिएगा। ड्रॉ यानी कि चित्र बनाना, ड्रो, ड्रॉन, ड्राइंग, ड्रॉज। ड्राइव यानी कि चलाना, ड्रो, ड्राइवन, ड्राइविंग, ड्राइव्स। ईट यानी कि खाना, एट, इटन, ईटिंग, एट्स। फॉल यानी कि गिरना, फैल, फॉलन, फॉलिंग, फॉल्स। फ्लाई यानी कि उड़ना, फ्लू, फ्लॉन, फ्लाइंग, फ्लाइज। फॉरगेट यानी कि भूल जाना, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगेटिंग, फॉरगेट। ड्रीम यानी कि ख्वाब देखना या सपना देखना, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, ड्रीमिंग, ड्रीम्स। अराइज मतलब जागना, अरोज, अराइजन, अराइजिंग, अराइजेस। बी यानी कि होना, बी का वर्ड्स वर्ड सेकेंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग एंड फिफ्थ फॉर्म में आप इज का यूज कर सकते हो, ठीक है। बेयर का मतलब होता है सहन करना, इसका क्या फॉर्म्स होंगे ये आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बीट का मतलब होता है मारना, सेकेंड फॉर्म बीट एंड थर्ड फॉर्म बिटन, फोर्थ फॉर्म बिटिंग, फिफ्थ फॉर्म बीट्स। बाइट यानी कि काटना, बिट, बिटन, बाइटिंग, बाइट्स। ब्रेक यानी कि तोड़ना, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक। तो गाइस ये थे हमारे सारे वर्ब्स के फॉर्म। मैंने काफ़ी सारे आपके वर्ब्स को फॉर्म दे दिया है और आप चिंता मत कीजिए, इससे भी ज़्यादा मैं A to Z जितने भी वर्ब्स के फॉर्म होते हैं मैं आप लोगों के लिए वो अरेंज कर रही हूँ। मैं उसकी भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी और उसकी PDF भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वर्ब्स वाली क्लास अपलोड करूँगी आप तक आपको अपडेट मिल जाएगी और आप ठीक लाइव ज्वाइन कर पाएंगे। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले ताकि इसकी PDF आप डाउनलोड कर सके। गाइस आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ। और आपको रेगुलर वर्ब को याद करने की ट्रिक पसंद आई, आपको और भी ऐसे ट्रिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं आपको हर टॉपिक के बेस्ट से बेस्ट ट्रिक समझाने की कोशिश करूंगी जिससे आप इजी वे में सारे ग्रामर के रूल को कवर कर पाएं। गाइस अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो को विजिट नहीं किया तो लेफ्ट साइड क्लिक करके इससे पहले वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिए और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।